गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो 25th चैप्टर है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड स्ट्रगल्स फॉर इट को हम करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया है और ये जो प्रस्तावना होती है प्रेम्बल होती है, ये किसी भी देश के संविधान को यानी उस पूरे संविधान के अंदर क्या है उस चीज़ को प्रदर्शित करती है, उसको बताता है। जैसे आपकी बुक होती है तो बुक के अंदर जिस तरीके से सबसे पहले सभी चैप्टर्स के नाम होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर क्या है। तो इसी तरीके से भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है तो वो इसी तरीके से है। तो वो संविधान यानी उन रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो हमारे देश की सरकारें हैं वो काम करती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इस संविधान में कितने सारे चैप्टर हैं क्या है और उन सबको इस प्रेम्बल के अंदर है वो दिखाया गया है कि हम हमारे संविधान में क्या पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से बुक में सारे चैप्टर होते हैं, उनके नाम होते हैं, क्या क्या उसमें बताया गया होता है, उसी तरीके से संविधान की भी एक जो नियमों की किताब होती है जिसके अनुसार सरकारें काम करती है और इसमें क्या क्या है, भारतीय संविधान में क्या क्या है, उसे जो एक साथ संक्षिप्त रूप से दिखाया गया है तो वो उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना है वो कहलाती है। तो आज हम इसी प्रेम्बल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। The preamble to the Indian Constitution incorporate all the guiding values that inspired and nurtures the freedom struggle। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें इसमें वे सारे मार्गदर्शित मूल्य शामिल हैं, यानी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी मार्गदर्शित मूल्य हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर गाइडिंग वैल्यू मार्गदर्शक मूल्य हैं जिसके अकॉर्डिंग जो संविधान है वो काम करेगा। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रन लाइक दिस। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो इस तरीके से है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया इंटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के बनाने के लिए इसके सभी नागरिकों को है क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं। जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके सभी नागरिकों को के समक्ष सामाजिक आर्थिक और न्याय स्थापित करेंगे। इसके साथ साथ सभी नागरिकों को है विचार अभिव्यक्ति और जो उनके धर्म आचरण की स्वतंत्रता है वो प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ कानून के और अवसर की समानता है वो सभी को दी जाएगी ताकि वो अपना संपूर्ण संवर्धन है वो कर सके। और इसके साथ साथ लोगों में भाईचारे की भावना को सुनिश्चित किया जाएगा जिसके द्वारा व्यक्तिगत जो सम्मान है उसको बचाया जा सके और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण और यानी हम संविधान सभा के जो लोग हैं इसको हम स्वीकार करते हैं। तो इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी संविधान सभा में दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 हम आज एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को देर बाई अडोप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम एतद द्वारा इस संविधान को स्वीकार करते हैं, इसको लागू करते हैं और अपने आप को संविधान को समर्पित करते हैं। तो ये हमारी जो उद्देशिका है, हमारे समाजवाद है, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हैं वो इस सब के अंदर जो है वो दिखाई गई है। तो ये जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रेटर्निटी हो गया, इक्वलिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, जस्टिस है, सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, रिपब्लिक हो गया, सब के अपने अपने मीनिंग हैं और ये अपने आप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की फीचर्स भी कहलाती हैं। यानी ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये संविधान की शुरुआत है। संविधान को जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, संविधान वो रूल्स की बुक्स होती है जिसके अकॉर्डिंग देश की सरकारें काम करती हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का क्या महत्व होता है। एज वी फाइंड द प्रेम्बल वेरी क्लोजली वी फाइंड दैट इक्वलिटी हैज़ बीन गिवन एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन
जैसे कि हम अपने संविधान को यदि पास में से देखें तो हम पाते हैं कि इसमें जो समानता है उसको महत्वपूर्ण स्थान है दिया गया है। इट इज़ बट नेचुरल बिकॉज विदाउट इक्वलिटी फ्रीडम हैज़ नो मीनिंग। और ये प्राकृतिक भी है, वास्तविक भी है, क्योंकि बिना समानता के जो फ्रीडम है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जब तक सबके साथ समानता नहीं होगी तब तक फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है। वी ऑल गोट फ्रीडम इन 1947। हम सभी को 1947 में स्वतंत्रता मिल चुकी है। बट इफ़ मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल हैड टू लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, लेकिन आज भी यदि अधिकतर लोग हैं वो गरीबी का जीवन जीते हैं। वांट एंड डिस्पैरिटी फ्रीडम, उनकी मांग जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रहती हैं। वुड हैव नो मीनिंग फॉर देम, तो उनके लिए स्वतंत्रता का कोई जो है मतलब नहीं है। यानी जो लोग गरीबी में रहते हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो जो असमानता का जीवन जीते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहे हो या ना हो, दैट इज़ मीनिंगलेस, तो उनके लिए अर्थहीन हो जाती है वो। द फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुली न्यू दिस स्टार्क रियलिटी, और भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो इस वास्तविकता से पूरी तरीके से उनको पता था। एंड द कॉजेज बिहाइंड दिस इनइक्वलिटी एंड द डिस्पैरिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, और इसके साथ साथ हमारे समाज के अंदर जितनी भी असमानताएं थी उसका भी उनको पता था, और जो डिस्पैरिटी थी, विभिन्नता थी, उसको भी उनको पता था। यानी जब उन्होंने संविधान बनाया था तो उससे पहले पूरे भारतीय समाज के अंदर, देश के अंदर जो कुछ कमियां थी उन सब को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने इस संविधान को बनाया, ताकि वो जो कमियां हैं उनको हम सुधार सकें। दैट्स वाई दे हैव गिवन एन इम्पोर्टेंट प्लेस टू इक्वलिटी इन द प्रेम्बल, और इसीलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान जो है समानता को हमारे संविधान के अंदर दिया था। यानी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों दिया था, तो क्योंकि वो हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जिस तरीके की डिस्पैरिटी थी, जिस तरीके की इनइक्वलिटी, उसके बारे में पूरा उनको पता था। आगे जाके इन लोगों के साथ में और अन्यायपूर्ण भेदभाव नहीं हो, इसलिए उन्होंने इक्वलिटी को स्थान दिया। इसके बाद में हम देखेंगे कोजेस ऑफ इनइक्विटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनके पीछे कारण क्या थे। इनइक्विटी मीन्स डिफरेंस इन ट्रीटमेंट। असमानता का मतलब होता है कि आचरण में अंतर करना। इट कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजन, ये कई कारण हो सकती है। द चीफ अमंग देम आर द फॉलोइंग, और उनमें से जो प्रमुख था वो निम्न है। तो इसमें सबसे पहले था कास्ट डिस्टिंक्शन था, दूसरा रिलीजियस डिफरेंसेस था, थर्ड रेशियल डिफरेंसेस था, और चौथा जो था अपना जेंडर डिस्पैरिटी था। तो ये जो 4 प्रमुख कारण तो मैंने आपको बताए अभी, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे, तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर और देखिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।